आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विजय चौक से हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र के आगाज से पहले ही विरोधियों पर निशाना साधा और हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में नसीहत दी। तो वहीं दूसरी तरफ आज का ये जो सत्र है ये हंगामेदार रहने जा रहा है, इसका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है, क्योंकि एक एक करके विपक्षी सांसदों की तरफ से अपनी लाइन को क्लियर कर दिया गया है। जहां कांग्रेस अडानी के मुद्दे को इस सदन में उठा सकती है, तो मणिपुर हिंसा का मसला भी इस सदन में गूंज सकता है। तो इसके साथ ही साथ संभल में हुई कल हिंसा का मसला भी सदन में गूंज सकता है। हालांकि सरकार वक्फ संशोधन बिल समेत 16 प्रस्तावों को 16 बिल को सदन में पेश करना चाहती है, सदन में रखना चाहती है। विपक्ष का कितना सहयोग सरकार को मिलता है ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोकसभा में पहुंच चुके हैं, यानी कि लोकसभा की जो कार्यवाही है उसका आगाज हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सीधा सदन से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो देखिए ये शीतकालीन सत्र जिसका आगाज आज से हुआ है 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में मोदी सरकार 16 बिल लाने की तैयारी में है। आपको जानकारी दे दें कि वक्फ बिल पर जो जेपीसी बनाई गई है उसे अपना जो मसौदा है वो सदन में पेश करना होगा। हालांकि इसको लेकर भी तैयारी है विरोध की। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी के संभल में कल मस्जिद के सर्वे के जो हिंसा हुई उसकी गूंज भी आज संसद में सुनाई दे सकती है, क्योंकि संभल पर समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने चर्चा की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे, यही आशा करता हूं। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जनता उन्हें देखती है और सजा भी देती है। देखिए 26 दिन तक ये सदन चलेगा और इस सत्र में विपक्ष मणिपुर और अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पहले ही कह दिया है कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद में चर्चा का प्रस्ताव रखा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा के मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि टकराव की स्थिति सत्ता और विपक्ष के बीच में सदन में देखने को मिलेगी। इस लोकसभा के सदस्य थे, वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एसके नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एसके नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर
2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही का आगाज हो चुका है। दिवंगत सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए सदन के अंदर की जा रही है। और देखिए, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आपको इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे दें कि सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हुई। शुरुआत हुई, दिवंगत आत्माओं को शांति दी गई और उसके बाद शीतकालीन सत्र का ये पहला दिन 12 बजे तक के लिए संसद के सत्र को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ किया कि वो मुट्ठी भर विपक्षी हुड़दंगी सांसद जो सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, जो सदन में सिर्फ हंगामा करते हैं, सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि हम अपने संविधान के मुताबिक चलकर सदन में चर्चा करें। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि वो लोग जो लगातार हंगामा करते हैं, जनता उनको सबक भी सिखाती है, जनता उनको नकार भी देती है, लेकिन बावजूद उसके सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसद सबक नहीं लेते हैं। तो आज अपनी अंदाज में एक बार फिर पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों को जरूर नसीहत दी है, लेकिन विपक्ष अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। तमाम मुद्दे तैयार हैं और उन मुद्दों पर मोदी सरकार को सदन के भीतर घेरने की कोशिश की जाएगी। जहां कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा अडानी का है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और ओवैसी संभल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 80, 90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। तो जनता बार बार ऐसे विपक्षी सांसदों को रिजेक्ट कर रही है या ऐसे विपक्ष को रिजेक्ट कर रही है जो सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते। ये पीएम ने कहा 80, 90 बार ऐसे सांसदों को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये सांसद सबक नहीं लेते हैं। देखिए, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी सरकार की तरफ से, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा गया था। लेकिन विपक्षी सांसदों की जो बैठक हुई है, इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उस बैठक में यह तय कर लिया गया है कि किन किन मुद्दों पर इस सदन में सरकार को घेरा जाएगा। देखिए, अडानी का मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठाते हैं, अडानी की गिरफ्तारी की मांग राहुल गांधी की तरफ से की जाती है। तो अडानी का मुद्दा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से जरूर उठाया जाएगा। तो वहीं इस सदन में या इस शीतकालीन सत्र में नजर इस बात पर रहेगी कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के 29 नवंबर को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। हालांकि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के सदस्यों ने अभी और वक्त मांगा है, क्योंकि जेपीसी में बैठकर बातचीत नहीं हो पा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं पक्षपात के कुछ लोगों की तरफ से। जेपीसी को सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि जो विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब ये देखना होगा
कि क्या वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किया जाता है या फिर इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके अलावा 16 ऐसे प्रस्ताव हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 16 और ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर सरकार इस बैठक में चर्चा करवाना चाहती है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर पीएम बोले कि मुट्ठी भर लोग सदन में हुड़दंग करते हैं, हुड़दंगबाजी से संसद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हुड़दंगबाजों को जनता सजा देगी। ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है तो अब विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में पीएम की इस बात का जवाब दिया जाएगा, सही समय आने पर प्रधानमंत्री को उनके इस बयान पर जवाब दिया जाएगा। सर, पीएम कह रहे हैं कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं पार्लियामेंट में, जो मुट्ठी भर लोग हैं। रिप्लाई देंगे इसके लिए। पर सर, आपको लगता है पीएम ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष हुड़दंग मचाता है? अरे हम इसका रिप्लाई अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे। तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सदन में सही वक्त आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जवाब दिया जाएगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन में फिलहाल कितनी गर्माहट महसूस की जा सकती है या विपक्ष की कितनी तैयारी है। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र आज से शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 20 दिसंबर तक ये चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें होंगी। इस बार संसद में विपक्ष जबरदस्त हंगामे की तैयारी में है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। इसके अलावा कांग्रेस के 2 सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया है। कल यूपी के संभल के मस्जिद के सर्वे के बीच हुई हिंसा का मुद्दा भी आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसद उठा सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास प्रदूषण का मुद्दा है, मणिपुर हिंसा का मुद्दा है, रेल हादसों का मुद्दा है। इस पर भी लोकसभा में चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई है। साथ ही अगर वक्फ संशोधन बिल पेश होता है तो इंडिया अलायंस पहले ही अपनी लाइन इस पर क्लियर कर चुका है। तो कुल मिलाकर एक तरफ मुद्दे विपक्ष के पास बहुत हैं सरकार को घेरने के लिए, तो सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने बनाया है वो अडानी का मुद्दा है और इस अडानी के मुद्दे पर क्या तैयारी कांग्रेस ने की है ये भी आपको बताएं। देखिए, राहुल गांधी की टीम ने मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के 2 सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने अडानी के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है और चर्चा की मांग की गई है। राहुल गांधी पहले ही अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बड़ा हंगामा होगा, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी लाइन को क्लियर कर दिया है और कांग्रेस के 2 सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव अडानी के मुद्दे पर दिया है लोकसभा के अंदर। ऐसे में जब लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू होगी, देखने वाली बात होगी
होगी कि क्या शुरुआत से ही कांग्रेस एक हाई पिच पकड़कर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी या अडानी पर हमला करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश क्या कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल एक तरफ कांग्रेस की तैयारी अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की, तो ओवैसी ने भी अपनी लाइन को क्लियर कर दिया है। संभल में कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, दंगा हुआ, उस मुद्दे को ओवैसी सदन में उठाना चाहते हैं और बाकायदा सरकार को घेरना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अखिलेश की पार्टी ने भी संभल पर चर्चा की मांग की है। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। कल जमकर पथराव और आगजनी हुई थी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार की तरफ से अपनाया गया है। बाकायदा प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जानबूझकर किया हुआ दंगा है जो यूपी सरकार की तरफ से प्रायोजित है, क्योंकि हड़बड़ी में प्रशासन ने बिना दोनों पक्षों से बात किए सर्वे की कार्रवाई की है। तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। शीत सत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने पर चर्चा इस बैठक में की गई, लेकिन मीटिंग के बाद जब विपक्षी सांसद निकले तो उन्होंने सीधे अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज अर्थव्यवस्था को लेकर जो स्कैम हमको देखने को मिला, जो जानकारी हमको मिली कि किस प्रकार से एक विशेष कंपनी ने घूस देकर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश की, जिसका खुलासा आज भारत के अंदर नहीं अमेरिका में जाके हुआ है, जहां की सरकार, जहां के एजेंसियों ने जांच पड़ताल करने के बाद एक केस दर्ज किया है। उसको लेकर हम चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र में उसको लेकर सरकार अपना उत्तर दे, और हम चाहते हैं कि सरकार कोई तकनीकी कारण दिखाकर इस विषय को छुपाने की कोशिश ना करे, इस विषय को धकेलने की कोशिश ना करे। हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, अच्छी तरह से उसका डिबेट, डिस्कशन और साथ में सुझाव अच्छी तरह से होगा। मैं उम्मीद रखता हूं सरकार कोई भी मुद्दा को अच्छी तरह से चर्चा करना चाहता है, इसलिए सदन अच्छी तरह से चले, हंगामा ना हो और समय को अच्छी तरह से उपयोग करे। ये हमारा ऑल पार्टी के नेताओं से अपील किया है।